राजनीति बदल चली है। पायलट नहीं तो गहलोत, और गहलोत का इस्तीफा। राजस्थान की सियासत का कहती क्या स्थिति है। राजस्थान में अगर गहलोत का इस्तीफा होता है तो कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल राजस्थान में जो ज़्यादातर राजनीति हो रही है वो हो रही है वोट बैंक के आधार पर। राजस्थान में 3 से 4 समुदाय हैं, जिनमें एक माली समुदाय आता है, एक जाट समुदाय आता है, एक गुर्जर समुदाय आता है और दलित समुदाय आता है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग तमाम तबके के लोग हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक की ताकत रखता है वो है 2 वोट बैंक, एक है जाट वोट बैंक और दूसरा गुर्जर वोट बैंक। जाट और गुर्जर का वोट बैंक हमेशा से पायलट के साथ रहा है, क्योंकि पायलट खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई चल रही थी। किसी तरीके से पायलट और गहलोत को सुलझाया जा रहा था, लेकिन अब बात बन नहीं रही है, बात बिगड़ रही है, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। अब पायलट फैसला कर चुके हैं कि अब गांधी परिवार को तय करना है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है कि चाहिए कौन, गहलोत चाहिए या पायलट चाहिए। सरकार बनाना है या सरकार को गिराना है। सरकार बनाना है तो पायलट को रखना पड़ेगा। पायलट की ज़मीनी ताकत क्या है, यह अभी हाल ही में जनयात्रा से दिख गए। लाखों की भीड़ इकट्ठा करके पायलट ने बता दिया कि गहलोत कहाँ खड़े हैं और मैं कहाँ खड़ा हूँ। इस साल के अंत में राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, और चुनाव से पहले पायलट का बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों को खड़ा कर चुका था, क्योंकि पायलट ने लगातार गहलोत के खिलाफ बोलना शुरू रखा। और नौबत यह आ गई कि भले ही कांग्रेस कह रही है कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि अब रास्ते से गहलोत को हटना पड़ेगा, क्योंकि पायलट को कांग्रेस खोना नहीं चाहती। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में सिंधिया को खो दिया और कमलनाथ की सरकार गिर गई। लेकिन जो गलती मध्य प्रदेश में इनसे हुई है वो गलती इन्हें राजस्थान में नहीं दोहरानी पड़ेगी, और ना ही दोहराएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि गहलोत अब पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, संदेश दे चुके हैं, मैसेज दे चुके हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा करने वाले हैं, और बड़ा करने से पहले बीजेपी से नज़दीकियां बनाना ज़रूरी था और बना लिया गया है। तो क्या गहलोत का बीजेपी की तरफ आना ये बताता है कि राजस्थान में अब 2 बड़े दिग्गजों के बीच तलवार खिंचेगी, 2 बड़े दिग्गज आमने सामने आएंगे, और ये हैं एक और जहां अशोक गहलोत जो बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर बागडोर है कि सरकार तो आपको बनाना ही पड़ेगा, और अगर गहलोत जाते हैं तो आपको राजस्थान में अपने बलबूते सरकार बनाने की पूरी कोशिश भी करनी है और सरकार बनाना भी है। लेकिन पायलट ने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं हूं तो कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब मैं। ये बात जनता भी कहती है, क्योंकि पायलट के साथ वोट बैंक है। इतना मत तो रखते हैं कि गहलोत चले जाएं तो अपने दम पर सरकार बना लें, और ऐसे में जो तस्वीर इस वक्त की है वो जाहिर तौर पर बता रही है कि गहलोत अगर कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए पायलट के कंधों पर अब जिम्मेदारी है कि सरकार बनाना है। तो क्या पायलट अपने दम पर राजस्थान में सरकार बना लेंगे, लेकिन गहलोत का बीजेपी में क्या होगा और क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।